जय मां आदिशक्ति। मां आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है। और आप सबके सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उस सब के लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। और आप सबसे मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप सबका सहयोग हमेशा हमेशा मुझे ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि आप सबके कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। मैं अपने नए व्यूअर्स और अपने पुराने व्यूअर्स सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, आज का चैनल मैसेज बहुत प्यार से स्वीकार कीजिए और उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। जो आप सभी जानते हो कि जब भी मैं कैंडल जलाऊंगी तो आप उसकी फ्लेम को देखते हुए अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो और पॉजिटिव रहना है आपने। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतने ही अच्छे से आप भगवान जी जो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज का चैनल मैसेज ही सुनाऊंगी, उसके बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करेंगे। शिव बाबा की याद निरंतर, शिव बाबा की याद निरंतर, ज्ञान का दीप जलाती है। इसकी पावन रोशनी सारे विकारों को मिटाती है। शिव बाबा की याद निरंतर, ज्ञान का दीप जलाती है। इसकी पावन रोशनी सारे विकारों को मिटाती है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुंच रहा है कि जितने आप भगवान की याद में रहते हो उतना ही आपका जो ज्ञान का दीपक है वो जलता रहता है। और ये जो इस दीपक की पावन रोशनी होती है वो हमारे सारे विकारों को मिटाती है। एक एक करके हमारे सारे विकार मिटते जाते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके भगवान की याद में रहना है, क्योंकि उनकी याद निरंतर होनी चाहिए, है ना। और तभी वो ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जलता रहता है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है और दिल से आभार करते रहो। जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ सही है। आप कैंडल की फ्लेम को देखते हुए भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हो। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनसे प्रार्थना कर सकते हो। यहाँ पर जो पहला ही मैसेज है वो यही है कि अपनी हीलिंग पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है और इसके लिए आप पेड़ लगा सकते हो। यदि आपके आसपास स्पेस है तो वहां पे पेड़ लगाइए, ठीक है। वो आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेंगे। या आपके गमलों में जगह है तो वहां पे आप पेड़ लगाइए, क्योंकि वो छोटे छोटे वृक्ष आपको बहुत हील करेंगे।
यहाँ पर भगवान जी बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि जो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप अपने पाथ से, उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना है। ठीक है, कि कोई भी चीज आपको भगवान से डिस्ट्रैक्ट ना करे उनकी याद से, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है बीच में। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना है और परमात्मा के साथ जो आपका रिश्ता है उसको बहुत अच्छा बनाना है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि खुद को दूर मत करो सबसे। ठीक है, आप अपने आप एक दूरी बना रहे हो, तो वो नहीं करना है। तब सबके साथ मिलजुल कर रहना है। यहाँ पर बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है कि जितना पानी साफ होता है ना, उतना ही हम अच्छे से देख सकते हैं नीचे, है ना। जैसे नदी हो, सागर हो, यदि पानी साफ है तो हमें नीचे की सतह अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसका बहुत गहरा अर्थ यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि जितना आपका हृदय साफ होगा, जितना आपका विजन क्लियर होगा, उतनी ही अच्छे से आप सभी चीजों को देख सकते हो। मतलब कि यहाँ भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह के इल्यूजन वाली स्थिति में आपको नहीं रहना है। जब से बाहर आइए, तभी आप अच्छे से देख सकते हो कि आपको कहाँ आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सब कुछ करते हुए आपको भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है। आप अपने जीवन का हर कार्य कीजिए, लेकिन परमात्मा की याद के लिए भी आपको टाइम निकालना है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अब समय आ चुका है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ठीक है, बहुत रह लिया आप कंफर्ट में, अब थोड़ा सा बाहर आइए, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से आपके काम नहीं बनने वाले।
आपको बाहर जाने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जितना हो सके ना बाहर की जो भी खाने की चीजें होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं है। उसकी वजह से सेहत खराब हो सकती है, ठीक है। तो जितना हो सके बाहर की चीजों को खाना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो ये कलर वाली जो मिठाइयाँ है ना उनका सेवन से बचना है, ठीक है। इसमें रंगों का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है, मिठाइयों को बनाने में, तो उनसे भी आपको बचना है। अपना जो भी आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हीलिंग का मैसेज पहले ही आ गया है ना उस पर बहुत ध्यान देना है कि आपको अपनी हीलिंग को बहुत अच्छे से करते रहना है। और माँ काली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो भी लोग माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली को मानते हैं ना, तो माँ काली उनको साइन भी दे रही हैं, ठीक है। वो जो भी साइन दे रही हैं उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो उनको आप अनदेखा मत कीजिए। और बस इतना याद रखिए कि आपको निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करते रहना है, बाकी माँ आपकी रक्षा स्वयं कर रही हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर बन गई है छवि। तो किसी भी प्रकार से स्वयं को अकेला ना समझें, माँ आपके साथ साथ है हमेशा, है ना। और आप आगे बढ़ते रहो,
अच्छे काम करते रहो। जितना स्थिर रहकर आप माँ की भक्ति करोगे उतना ही आप अपने अंदर भी बदलाव देखोगे, ठीक है, क्योंकि माँ सबसे पहले हमारे अंदर स्थिरता लेके आती हैं। थैंक यू सो मच। तो यही थे आपके लिए छोटे छोटे मैसेज, इनको दिल से स्वीकार कीजिए और धन्यवाद कीजिए माँ काली का, भगवान शिव का, सभी डिवाइन एनर्जी का। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।